ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बुआ मम्मी बहुत परेशान करके रखा है, और वो जैसे हमारे साथ करती है ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरी मम्मी और दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो कर पा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरे बड़े पापा और मेरी बड़ी मम्मी उनके बेटे भी हमें बहुत परेशान करता है, और मेरी बुआ भी। इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, और मैं ये अपने दोस्त को भेज रही हूँ जैसे वो आने वाले टाइम पे ये ऑडियो मेरी दीदी को भेज दे। मैं जानती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसके बाद मेरी दीदी और मेरी मम्मी को अच्छी लाइफ मिले, क्योंकि मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। एक लड़की जो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसे अपनों ने ही इस कदर तोड़ दिया कि उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के चिरोहला कॉलोनी से आई इस खबर ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। मृतिका ने मरने से पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड कर अपनी दोस्त को भेजा, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में उसने अपनी आत्महत्या की वजहें साफ तौर पर बयान की हैं। घटना बिछिया थाना क्षेत्र की चिरोहला कॉलोनी की है, जहां गौरी शुक्ला नाम की युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। गौरी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पिता की मौत के बाद उसके अपने ही यानी बड़े पिता, बुआ और उनके परिवार पर उसे संपत्ति के लिए प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। गौरी के पिता की मौत कोविड-19 के समय पर हुई थी। इसके बाद वह अपनी मां और छोटी बहन के साथ इस कॉलोनी में रह रही थी। पढ़ाई जारी थी, सपना बड़ा था डॉक्टर बनना, लेकिन परिजनों के मुताबिक पिता की मौत के बाद बची जमीन ही विवाद की जड़ बन गई। गौरी की मां जब उसकी पढ़ाई के लिए जमीन बेचने को तैयार हुई तो परिवार के ही लोग धमकी देने लगे। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मृतिका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बड़े पिता और बुआ ने लगातार गौरी को मानसिक रूप से परेशान किया। मां बेटी कोर्ट में केस लड़ रही थी, लेकिन इस बीच गौरी अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। गौरी ने मरने से ठीक पहले अपनी एक दोस्त को ऑडियो भेजा, जिसमें उसने साफ साफ कहा कि वह परिवार की प्रताड़ना से तंग आ चुकी हैं। ऑडियो में उसकी टूटी हुई आवाज, डर, बेबसी सब कुछ दर्ज है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त परिवार के लोग कोर्ट में सुनवाई के लिए बाहर गए थे। जब वे लौटे तो गौरी का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। जल्द ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं।